आईपीएल रिटेंशन 2025 एपिसोड 8 में आप लोगों का स्वागत है। देखा जाए तो एपिसोड 8 में हम लोग बात करने वाले हैं गुजरात टाइटंस यानी कि जीटी। इससे पहले हम लोग 7 फ्रेंचाइजी के बीच में बात कर चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं जाकर देख सकते हैं। इसके नीचे वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। आइए वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो कर लेना। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि गुजरात टाइटंस में 2024 आईपीएल जो हो गया है उसमें कौन कौन खिलाड़ी था। सबसे पहले हम लोग लाइन से बात कर लेते हैं कि कौन कौन खिलाड़ी था उसमें स्क्वाड में। तो सबसे पहले सुमन गिल कप्तान थे, सबको पता है। साई सुदर्शन थे, विजय शंकर थे, राहुल तेवतिया थे, नूर अहमद थे, राशिद खान थे, जोसवल लिटलवा थे, मोहित शर्मा थे। उसके बाद में देखा जाए तो उमर जाई थे और उमेश यादव थे, शाहरुख खान थे, डेविड मिलन थे और मोहम्मद शमी तो इंजर्ड थे, नहीं खेले थे। तो देखा जाए तो ये 15 खिलाड़ी लमसम थे, ज़्यादा थे लेकिन ये मैन थे जो स्क्वाड में खेलते रहते थे। तो हम लोग बात करेंगे कि इन 15 में से गुजरात टाइटंस किस किस को रिटेन करने वाली। जो उनके हेड कोच हैं आशीष नेहरा, वो किन किन को यहाँ पर रिटेन करने वाली है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे गुजरात टाइटंस की हिस्ट्री। तो हिस्ट्री तो अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ, सबको पता है 3 साल हुआ है। 3 साल में 2 मरतबा फाइनल खेली है, जिसमें 1 मरतबा फाइनल भी जीती है और दूसरा मरतबा फाइनल हार गई है। और तीसरा साल देखा जाए तो मतलब ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गई थी समझ लो। क्योंकि देखा जाए तो 2 साल जो कप्तान थे गुजरात टाइटंस के वो हार्दिक पांड्या थे, सबको पता है। हार्दिक पांड्या के कप्तानी में गुजरात टाइटंस पहला साल फ्रेंचाइजी बनी थी और पहला साल फाइनल जीती। दूसरा साल फाइनल में पहुंची लेकिन हार गई थी चेन्नई से। तो देखा जाए तो इनका जो अभी हिस्ट्री है वो बहुत बेस्ट है, बहुत बेहतर है कि 3 साल में हम लोग दो बार फाइनल खेले हैं। एक बार फाइनल जीत भी गए, एक बार रनर अप थे और एक बार मतलब बाहर हो गए थे पहले, क्योंकि उसमें सुमन गिल कप्तान थे। तो अब देखा जाए तो उसमें इसी साल जब हुआ था आईपीएल तो गुजरात टाइटंस में से मोहम्मद शमी इंजर्ड थे, नहीं थे। उसके बिखर गई थी मतलब पूरी टीम। जो उनके कप्तान थे वो मुंबई इंडियंस में चले गए थे। हार्दिक पांड्या, सबको पता है कि क्या क्या हुआ था मुंबई इंडियंस को लेकर, कितना ज़्यादा मतलब अब बता नहीं सकते हैं, सबको पता है। पूरी दुनिया को ये चीज़ पता है कि हार्दिक पांड्या के साथ क्या क्या हुआ, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी को देखते हुए देखा जाए तो गुजरात टाइटंस की जो टीम थी 2024 में बिखर गई थी। इसके लिए उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही थी, क्योंकि सुमन गिल नया कप्तान बने थे तो उतना उनके पास एक्सपीरियंस भी नहीं था, क्योंकि उनका वो पहला साल देखा जाए तो कप्तानी का सीजन था। लेकिन अगर हार्दिक पांड्या का देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं वो कप्तानी करते रहते थे। वो टीम इंडिया के T20 के भी कप्तानी करते रहते, तो उनके पास एक्सपीरियंस था तो वो चला ले गए थे। लेकिन यहाँ पर सुमन गिल को जब कप्तान बनाया गया तो वो नहीं चला पाए थे, मतलब अपने कप्तानी में पहला साल नहीं पहुँचा पाए थे। तो हम लोग बात करेंगे कि इन लड़कों में से किन किन को आशीष नेहरा जो हेड कोच हैं गुजरात टाइटंस के, वो किन किन को रिटेन करने वाले हैं। क्योंकि 29 तारीख तक लास्ट डेट है जो रिटेंशन लिस्ट का है, वो देना पड़ेगा बीसीसीआई को। तो देखा जाए तो सबसे पहले सुमन गिल कप्तान को रिटेन करेंगे हम लोग। और जो आईपीएल का पहला नियम है वो 18 करोड़ से शुरू होता है, तो 18 करोड़ रुपया सुमन गिल को दे दीजिए, क्योंकि धीरे धीरे आ जाएगा, एक्सपीरियंस हो जाएगा। देखा जाए तो मतलब वाइस कैप्टन भी है टीम इंडिया के, या फ्यूचर कप्तान देख रहे हैं टीम इंडिया के। तो गुजरात टाइटंस का कप्तान अभी है तो बेहतर है, आने वाले समय में बेहतर करते ही जाएंगे। तो सुमन गिल को सबसे पहले हम लोग रिटेन करेंगे 18 CR में। उसके बाद में दूसरे नंबर पर मैं रिटेन करने वाला हूँ डेविड मिलन, 14 CR है दूसरा आईपीएल का जो नियम है। और 14 लाख है बंदा वो, क्योंकि डेविड मिलन फिनिशर है, सबको पता है। मैच भी जिताता है, गुजरात को जिताया भी है कई बार मैच। तो 14 करोड़ में मैं डेविड मिलन को लेने वाला हूँ। उसके बाद में मैं तीसरा जो आईपीएल का नियम है वो 11 करोड़ का है, तो 11 करोड़ में मैं लेने वाला हूँ साई सुदर्शन को 11 CR में। तो साई सुदर्शन भी अच्छा टैलेंट है, सबको पता है। गुजरात टाइटंस के लिए कितना ज़्यादा परफॉर्मेंस दिया है सबको ये भी पता है। तो अच्छा लड़का है, अच्छा परफॉर्मेंस भी देता है और गुजरात टाइटंस को मैच भी जिताता है। तो अभी ये यंग लड़का है और आने वाले समय में फ्यूचर में गुजरात टाइटंस को और बेहतर से बेहतर करता देगा। तो साई सुदर्शन को गुजरात टाइटंस और आशीष नेहरा भी नहीं छोड़ेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। तो साई सुदर्शन को 11 करोड़ में रिटेन करने वाले हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे यार राशिद खान को क्यों नहीं कर रहे हो, तो राशिद खान को भी मैं करने वाला हूँ। उनको करूँगा मैं चौथे नंबर पर। अब चौथा नंबर देखा जाए जो आईपीएल का रिटेंशन का लिस्ट है वो 18 करोड़ रुपया फिर है। 18 करोड़ रुपया में आप रिटेन कर सकते हैं चौथा खिलाड़ी।
तो राशिद खान को भाई 11 करोड़ 14 करोड़ में रिटेन कोई भी करेगा तो नहीं, बेकार रहेगा। क्योंकि अगर राशिद खान ऑक्शन में बोलेगा मैं ऑक्शन में जा रहा हूँ, अगर वो ऑक्शन में चला जाएगा तो 11 14 18 करोड़ उनके लिए कुछ नहीं है, वो 20 करोड़ से ऊपर चला जाएगा। हाँ, इस तरीके से उसका परफॉर्मेंस है T20 में। T20 वर्ल्ड कप जो हुआ है, परफॉर्मेंस आपको पता होगा, कप्तानी भी किया अफगानिस्तान से, कितना लाजवाब टैलेंट है, बैटिंग भी लाजवाब, बॉलिंग भी लाजवाब, कप्तानी भी लाजवाब। तो अगर वो ऑक्शन में गया तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार वो सबसे महंगा बिकेगा, तो गुजरात टाइटंस उसे छोड़ेगी ही नहीं। तो चौथा जो नियम है आईपीएल का 18 CR वाला, उसमें लेकर जाएगी, क्योंकि उसको ज़्यादा पैसा भी देना पड़ेगा। तो 18 CR का जो ऑक्शन है, जो नियम है आईपीएल का, उससे वो खरीदेगी। इसीलिए मैं चौथे नंबर पर ले आया हूँ राशिद खान को 18 करोड़ रुपया देने के लिए, चौथे नंबर पर आया हूँ। और 18 करोड़ रुपया अगर नहीं देंगे गुजरात टाइटंस, तो 18 करोड़ लायक है भी बंदा, इसमें किसी को भी डाउट भी नहीं होगा कि 18 करोड़ राशिद खान को मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा। क्योंकि भाई वो टैलेंटेड है, वो स्पिन भी बॉलिंग करता है लाजवाब। उसके बाद में देखा जाए तो अभी हाल ही में क्या अभी अपने टीम को सेमीफाइनल में पहुंचा है, तो सबको पता है बैटिंग भी लाजवाब करता है। गुजरात टाइटंस को कई बार मैच भी जिताया, अपने दम पे जिताया है, तो वो करता आ रहा है। तो 100% गुजरात टाइटंस नहीं छोड़ेगी राशिद खान को, 18 करोड़ भी देगी, 20 करोड़ भी देगी। क्योंकि अगर वो ऑक्शन में जाएंगे तो जितनी भी फ्रेंचाइजी ना उनके पीछे पड़ जाएंगे, तो नहीं यहाँ पर रिलीज करने वाली है। तो 18 CR में ये हो जाएगा। उसके बाद में देखा जाए तो इन 4 खिलाड़ियों को मैं रिटेन करने वाला हूँ, और जो अनकैप में है वो अनकैप में कोई है ही नहीं है कि मैं अनकैप में रिटेन करूँ। तो मैं सबको छोड़ दूंगा, क्योंकि मुझे ऑक्शन में भी जाना है पर्स में पैसा बचाकर, क्योंकि मैं ऑक्शन में जाकर खिलाड़ियों को खरीदूंगा। इन 4 खिलाड़ियों में मुझे खर्चा करना पड़ रहा है 61 CR, 61 करोड़ रुपया इन 4 खिलाड़ियों में मुझे खर्चा करना पड़ रहा है। मतलब गुजरात टाइटंस को खर्चा करना पड़ेगा इन 4 खिलाड़ियों को रिटेन करने में। और 120 का पर्स है, उसके बाद में बचेगा कितना, 59 CR बचेगा। अब 59 CR लेकर ऑक्शन में जाना पड़ेगा आशीष नेहरा को, और उसके बाद में फिर जो और खिलाड़ी है उन सबको खरीदना पड़ेगा। हाँ, सबको खरीदना पड़ेगा, क्योंकि 18 से 20, 22, 23, 24 लड़कियों का टीम बनता है आईपीएल में। तो जो 59 CR बचा है उन्हीं में से सबको खरीदना पड़ेगा। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि मोहम्मद शमी को क्या गुजरात टाइटंस रिटेन करेगी कि रिलीज कर देगी। तो 100% रिलीज करने वाली है मोहम्मद शमी को, क्योंकि उनके इंजरी से सबको वाकिफ है। और वो नहीं, गुजरात टाइटंस ऐसी गलती करेगी कि मोहम्मद शमी को अपने टीम में लाए, क्योंकि वो इंजरी से अभी बाहर भी नहीं आए हैं, और आने वाले समय में फिर इंजरी हो सकता है। और होने के बाद में फिर गुजरात टाइटंस ऐसा नहीं कदम उठाएगी कि इंजरी हो जाए तो फिर जो मेरा प्लेइंग 11 जो स्क्वाड बनेगा उसमें फिर खराबी हो, तो वो मोहम्मद शमी को रिलीज कर देगी। मुझे लग रहा है उन्हें फिर ऑक्शन में जाना पड़ेगा, फिर देखते हैं कौन खरीदेगी। मुझे तो इसमें बहुत खिलाड़ी हैं जिन्हें मतलब छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा नियम ही है कि आपको छोड़ना पड़ेगा। नहीं तो 6 खिलाड़ी अगर आप रिटेन कर लेंगे, 6 खिलाड़ी को आप रिटेन कर सकते हैं। अगर 6 खिलाड़ी को आप रिटेन कर लेंगे तो आपका 75 CR खर्चा हो जाएगा, 75 CR। तो फिर आपके पास बचेगा ज़्यादा कुछ नहीं, तो फिर ऑक्शन में जाएंगे तो फिर खिलाड़ी को आप नहीं खरीद पाएंगे। इसके लिए मैं 4 ही खिलाड़ी को रिटेन कर रहा हूँ। तो इसमें इतना लाजवाब मतलब बैट्समैन है, बॉलर हैं, जिसमें देखा जाए नूर अहमद को नहीं छोड़ना चाहिए था, उमेश यादव हैं। उसके बाद में देखा जाए तो केन विलियमसन तो हमेशा बैठे ही रहते हैं, तो उन्हें रिलीज ही कर दो, कोई मतलब ही नहीं है। उसके बाद में विजय शंकर हैं, शाहरुख खान हैं, उमर जाई है जो ऑलराउंडर हैं अफगानिस्तान के, वो भी अच्छा टैलेंट है। लेकिन मैं इन सबको रिलीज कर दूंगा ऑक्शन में, सस्ते में मिल जाएगा, 2 करोड़ 1 करोड़ बेस्ट प्राइस में मिल जाएगा। क्योंकि इन लोगों का वैल्यू कम है, तो मैं अगर रिटेन करूंगा तो पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा, तो मैं इन लोगों को रिटेन नहीं करूंगा, बेस्ट प्राइस में उठाऊंगा। आशीष नेहरा बहुत होशियार बंदा, मुझे पता है, तो वो ऐसा ही करेगा। जैसा इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है उसको रिटेन कर लेगा। उसके बाद में हर किसी को ऑक्शन में बेस्ट प्राइस में 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ में खरीदेगा, जैसा ज़रूरत रहेगा आशीष नेहरा को, ऐसा ही करने वाला है। राहुल तेवतिया इतना लाजवाब टैलेंट है, गुजरात टाइटंस को कई बार मैच भी जीताया है, लेकिन छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि भाई कौन 14 करोड़ देगा। 5वां जो आईपीएल का नियम है 14 करोड़ है, कौन देगा 14 करोड़। ऑक्शन में मुझे अगर 3 करोड़ में मिल जाएगा तेवतिया, तो मैं 14 करोड़ रिटेन करके क्यों दूँ, तो मेरा पर्स ही तो खाली होगा, तो मैं नहीं करूँगा। तो मैं ऑक्शन में जाऊँगा, और जो मुझे अच्छा लगेगा, जैसा मुझे खिलाड़ी चाहिए, मैं ऑक्शन में जाकर ज़रूर लूँगा। तो मेरा रिटेंशन लिस्ट यही है, और आशीष नेहरा भी यही करने वाले हैं। शुभमन गिल, डेविड मिलन,
शाही सुदर्शन और राशिद खान। 59 CR बचेगा, ऑक्शन में लेकर जाएंगे और ऑक्शन में टीम बनाएंगे। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में, और आप लोग कमेंट करके बताना कि गुजरात टाइटंस किस किस को रिटेन करने वाली है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो में इतने ही, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना कि गुजरात टाइटंस के जितने भी फैंस हैं सबको पता चल जाए, और यूट्यूब चैनल हमारा सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अब नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।